पाक बहरिया ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक और संगे मील अबूर कर लिया। जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम पाक बहरिया का हिस्सा बन गया। जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसल कुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, मई की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बड़ी तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जा रही हैं और जंगी जहाज़ हों, मिज़ाइल्स हों, ड्रोन्स हों और लड़ाका तैयारे हों एयरफोर्स के लिए, या जदीद तरीन मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम हो, इस हवाले से अब बड़ी एफ़र्ट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से विक्ट्री के बाद, यानी एक फ़तह हासिल करने के बाद भारत के ख़िलाफ़, जहां भारत अब अपनी अफवाज के ऊपर ठीक ठाक किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान भी साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। चीन के साथ इश्तराक की बात हो या दीगर मुल्कों के साथ इश्तराक की बात हो, तो पाक बहरिया अलर्ट थी मई में भी, जब भारत ने पाकिस्तान पे मिज़ाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, और पाक बहरिया भी रेडी हो चुकी थी। लेकिन हमने देखा कि समुंदर में, यानी बहरे हिंद में, इंडियन ओशन में पाक बहरिया का टकराव होते होते रह गया भारतीय नेवी के साथ। चूँकि भारत की नेवी जो है, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने त्यारे मार गिराए हैं भारत के, और पाकिस्तान का जो अपना मिज़ल्स हैं जो यहाँ से उड़े और वो कामयाबी से दिफाई तंसीबात को उन्होंने टारगेट किया भारत में, तो भारतीय नेवी पीछे हट गई और उन्होंने पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया। एनीवेज़, उसके बाद से अब तक हम देखते हैं तो डिफेंस की स्पेंडिंग ना सिर्फ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में इजाफ़ा हो रहा है, पाकिस्तान भी अपनी डिफेंस की ज़रूरियात के हवाले से पूरी हिकमत अमली के साथ चल रहा है। तो डेवलपमेंट नाजरीन ये है, पाक बहरिया जो है वो दुनिया के जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम से मुसल्लह हो चुकी है। इस हवाले से जो इंकशाफ किया गया है वो पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ बराए ऑपरेशंस कमोडोर राव अहमद इमरान ने किया है, और उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, उसमें बात करते हुए बताई है। उन्होंने कहा है कि पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम से मुसल्लह हो चुकी है। तमाम मिज़ाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए हैं जो हमला करने वाले दुश्मन को फ़िज़ा, समुंदर और ज़मीन पर तबाह व बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने बताया कि पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मिज़ाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं। जहां पाकिस्तान नेवी के हवाले से बताया गया है कि लेटेस्ट मिज़ाइल सिस्टम पाकिस्तान नेवी को दे दिए गए हैं, उसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान नेवी को तुर्की की मदद से तैयार करदा PNS खैबर, यानी सेकंड बाबर क्लास फ्रिगेट जो है, वो भी हैंडओवर कर दिया गया है। और ये इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद में पावर बैलेंस जो भारत के साथ है उसमें बड़ा अहम इसका रोल होगा, मददगार साबित होगा। ये जो PNS खैबर है, इसकी इंडक्शन हुई है, ये पाकिस्तान नेवी की सेकंड बाबर क्लास फ्रिगेट बेल्ट है जो तुर्की ने तैयार किया है। नाम इसका मैं आपको बता चुका, ये PNS खैबर है, लेकिन इसका नाम रखा गया है सेकंड बाबर क्लास फ्रिगेट, जो कि तैयार किया है तुर्की ने। और ये इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो जहाज़ है, जंगी जहाज़, ये मैरीटाइम डेटरेंस, रीजनल ताकत यानी इलाकाई ताकत के हवाले से जो प्रोजेक्शंस हैं, और नेवी की जदीदियत यानी नेवल मॉडर्नाइजेशन के हवाले से बड़ा अहम साबित होगा। तो ये भी पाकिस्तान ने एक संगे मील अचीव किया है। PNS खैबर है, ये अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल हो जाएगा।
ये जो बाबर क्लास प्रोग्राम है जहाज़ों का, ये 2018 में लॉन्च किया गया था 1.5 अरब यूएस डॉलर से, और इसमें तुर्की की कंपनी है ASFAT, ये इन्होंने तैयार किया है। और आपको पता है कि समुद्री पानियों में से तिजारत होती है दुनिया की सबसे बड़ी, तो पाकिस्तान के हवाले से जो सी पैक के हवाले से जो तिजारत है समुद्री रास्तों के थ्रू, उसमें भी ये जहाज़ जो है वो अपना रोल प्ले करेगा ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी फ़्लो के हवाले से। अब ये जो डील है इस तुर्की की कंपनी के साथ, इसमें 4 मल्टी मिशन कॉर्वेट्स ये भी शामिल हैं जो कि तैयार करके दिए जाएंगे। और ये जो कॉर्वेट्स हैं जंगी जहाज़, ये एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये कॉर्वेट्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो अच्छी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नेवी की तरफ से नज़र आती है। और इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील्थ फीचर्स होंगे इन कॉर्वेट्स में, और मल्टी नेशनल वेपन सिस्टम होगा इसके अंदर। तो इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान नेवी भी अब जदीदियत की तरफ जाती जा रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जंगी जहाज़ जो है पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में ऐड होने जा रहे हैं। अब ये जो 2 जंगी जहाज़ हैं जिनको मल्टी मिशन कॉर्वेट्स कहते हैं, ये 2 जहाज़ इस वक्त इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि 2 जो मज़ीद जहाज़ हैं वो कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स, यानी कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किए जाएंगे, और जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और पाकिस्तान अपने मुल्क में लेटेस्ट जंगी जहाज़ तैयार करने की पोजीशन में होगा। अब ये PS खैबर से पहले जो फर्स्ट वेसल था, इसी PNS बाबर जिसको F280 कहते हैं, ये सितंबर 2023 में जो है फ्लीट में शामिल हुआ था और ये पाकिस्तान नेवी में ऑपरेशनल है। बाबर क्लास जहाज़ तैयार हो रहे हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टेंस सिचुएशन है, दोनों दुश्मन एक दूसरे को समझते हैं और समुद्रों पे हुक्मरानी के वाले से इंडियन नेवी भी अपनी एफर्ट्स करती नज़र आती है। तो पाकिस्तान नेवी ने जो भारत के जो अज़ाइम हैं या भारत का जो ख़तरा है उसको काउंटर करने के लिए ये जहाज़ जो हैं इस वक्त बनाने शुरू किए हैं। ये जो बाबर क्लास है ये बेसिकली भारत का जो फ्रिगेट है जंगी जहाज़ ब्रह्मोस, उसके मुकाबले में तैयार किए जा रहे हैं। और ये जो ब्रह्मोस है ये फ्रिगेट्स हैं जो कि 700 किलोमीटर तक की रेंज में अपना टारगेट जो है उसको हिट करते हैं, तो उसके मुकाबले में ये पाकिस्तान ने जहाज़ तैयार किए हैं। तजियाकारों का ये कहना है कि ये जो बाबर क्लास जहाज़ हैं जंगी जहाज़ जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी रखते हैं और इसके अलावा स्मार्ट SMK2 रेडार और YAKMOS सोनार, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं इन जहाज़ों के अंदर। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तानी जहाज़ों का, जो कि इवन एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इजराइल का SAR-6 है और रशिया का स्टीरेगुशी क्लास जो जहाज़ हैं उनके मुकाबले पे ये जहाज़ तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी दुनिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ों के मुकाबले में अपने जंगी जहाज़ ना सिर्फ तैयार करवा रही है बल्कि ख़ुद भी तैयार कर रही है। तो इससे आप डिफेंस की स्पेंडिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब ये जो हमारा समुंदर है इंडियन ओशन में, पाकिस्तान का भी जो पार्ट है समुंदर का, इसमें अब समुद्रों की हुक्मरानी में पाकिस्तान के पास ऑलरेडी चाइना की मदद से तैयार करदा टाइप 054A P फ्रिगेट्स और हैंगओवर क्लास सबमरीन्स जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की नेवी का पार्ट बन चुके हैं और एक लंबी कोस्टल अपना बेल्ट है हमारी पाकिस्तान की, जिसकी हिफाजत के लिए ये जहाज़ उतारे गए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो तीसरी आलमी जंग की मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान इस वक्त क्लैशेस नज़र आते हैं, जंग की सी सूरत हाल भी चल रही है। हर मुल्क इस वक्त अपनी डिफेंस के ऊपर फोकस किए बैठा है। वजह क्या है उसकी? वजह उसकी बड़ी सिंपल है
कि अगर आपके पास मजबूत फ़ौज नहीं होगी, आपके पास दिफाई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो आप पे दूसरी कौमें चढ़ दौड़ेंगी, दूसरे मुल्क चढ़ दौड़ेंगे। तो उनको अगर आपने डरा के रखना है और ख़ुद पीसफुल रहना है तो उसके लिए आपकी जंगी हिकमत अमली बहुत कामयाबी से चलनी चाहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।